नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है धारावाही सीधे चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जब किसी चालक तार में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा क्या होती है, इसी को आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका पूरा सेट तैयार किया जाता है। एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड में एक हम गत्ता लगा देते हैं, गत्ते पर एक सफ़ेद पेपर चिपका देते हैं और गत्ते को पार करता हुआ एक चालक तार ऐसे लगा देते हैं और उस चालक तार को एक बैटरी और एक कुंजी यानी कि स्विच के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। और ये स्विच इसलिए लगाई जाती है ताकि ज़रूरत पड़ने पे धारा को चालू किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर धारा को बंद किया जा सके। ऐसी स्थिति में अगर हम बैटरी को धन सिरे से इधर वाला और ऋण सिरे से इधर वाला हिस्सा जोड़ देते हैं तो धारा धन से चलती है और ऋण पर आके मिल जाती है। कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ ये है कि धारा नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है। अगर इतना आपको पता है, ये धारा की दिशा को मैं दिखा देता हूँ जो किधर है, ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को जानने के लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है, कंपास सुई यानी कि दिशा सूचक यंत्र होता है। और दिशा सूचक यंत्र जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो दिशा सूचक यंत्र का नॉर्थ सिरा साउथ में, साउथ सिरा नॉर्थ में जाके टिकता है, क्योंकि विपरीत प्रकृति के जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। आगे का प्रोग्राम मैं आपको बताऊं उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जब हम आपको बता चुके हैं कि जब चुंबकीय सुई में दो सिरे होते हैं, जब उसे हम पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से रखते हैं तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ सिरा साउथ में, साउथ सिरा नॉर्थ में टिक जाता है। यानी कि दो दिशा दक्षिण की होगी वो उसमें उत्तर वाला, और जो उत्तर में होगा वो उसमें दक्षिण वाली सुई जा करके रुक जाती है। तो यहाँ पर भी हम जब इसमें धारा प्रवाहित कर देंगे और धारा प्रवाहित करके चुंबकीय सुई को इस तार के चारों तरफ गत्तों पर रखेंगे किस प्रकार, मान लेते हैं चुंबकीय सुई को आपने यहाँ रखा तो आप देखेंगे कि चुंबकीय सुई के जो तीर वाला, जो जिसे हम नॉर्थ कहते हैं, वो इधर होगा और साउथ वाला पीछे होगा। अब इस तीर के आगे एक बिंदु का निशान लगा दो और इस कंपास सुई को उठाओ और इसकी जो पूंछ होगी उस पूंछ को इसी बिंदु के सीध में होना चाहिए। इतना ही ध्यान रख के कंपास सुई को और आगे रखो, आप देखेंगे कि आपको कुछ ऐसा प्राप्त होगा। और इस प्रकार जब आप कंपास सुई को रखते जाएंगे तो आपको इस प्रकार का वृत्त प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आप अलग अलग कई वृत्त इस गत्ते पर खींच सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि दिशा जो है वो दक्षिणावर्त है, क्योंकि नॉर्थ किधर घूमेगा, साउथ की दिशा में। यानी कि अगर ये नॉर्थ आपकी जो सुई होती है, जो तीर होती है, वो नॉर्थ को प्रदर्शित करती है, अर्थात इधर साउथ होगा। और चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा आपको तो पता है उत्तर से दक्षिण की दिशा में गति करती हैं। अर्थात इस तार में जब हमने ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित की तो जो हमें चुंबकीय बल रेखाएं मिली वो कुछ इस दिशा में घूमती हुई मिली, जिसे हम दक्षिणावर्त कहते हैं। अब हम अगर इस तार को धन सिरे से ना जोड़ करके ऋण सिरे से जोड़ दें और ऋण वाले को धन सिरे से जोड़ दें तो ये जो बल रेखाएं खींची हैं आएंगी तो वृत्ताकार ही आएंगी। ऐसा नहीं कि इनका आकार अलग हो जाएगा और इनका केंद्र भी यही तार ही होगा, लेकिन बस फर्क इतना होगा कि जब आप धारा की दिशा ऊपर से नीचे कर देंगे तो वैसी स्थिति में चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ सिरा इस बार इधर घूम जाया करता था, अब आप सुई रखेंगे तो नॉर्थ सिरा इधर हो जाएगा और साउथ सिरा पीछे हो जाएगा। अर्थात जब धारा ऊपर से नीचे होगी तो चुंबकीय बल रेखाएं वामावर्त यानी कि बाएं से चलेंगी, और जब चुंबकीय धारा नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होगी तो चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणावर्त उत्पन्न होती हैं।
इतना आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी बात मैंने आपको बताई इतनी ही बात आपको भी लिखना होगा। धन्यवाद।